जय श्री राम। एनर्जी साहस के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। ये मंगल अब कन्या राशि से निकलकर यानी आपकी राशि से निकलकर आपकी राशि से दूसरे भाव में यानी तुला राशि में गोचर करेंगे। 3 अक्टूबर 2023 को होगा मंगल का राशि परिवर्तन। 16 नवंबर 2023 तक मंगल ग्रह रहेंगे आपकी राशि से दूसरे भाव के अंदर केतु के साथ। कैसा होगा ये समय आपकी राशि के लिए, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है और किन उपायों को करके आप इन स्थितियों को बेहतर बना सकते हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूँ। देखिए, इस वीडियो में हम क्या कवर करेंगे कि मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के लिए एक मित्र की राशि नहीं है। अगर आपकी राशि के हिसाब से देखें तो आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए भी मंगल मित्र नहीं है। वो धन भाव में जाएंगे, दूसरे भाव में केतु के साथ होंगे, उसके विपरीत में गुरु राहु का योग भी बन रहा होगा। तो ये 45 दिन मंगल के लिए कैसे, और इस दौरान मंगल का खुद के चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र में गोचर करना कैसा प्रभावशाली रहने वाला है, ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और समझें भी, क्योंकि अगर कोई चीज़ इसमें पॉजिटिव है तो वो भी आपके लिए, और नेगेटिव है तो उसको आप कैसे अपने आप को मजबूत बनाए और कैसे उनसे बचा जाए। सबसे पहले हमने देखा कि कन्या राशि के लिए ये गोचर कैसा। कन्या राशि के लिए मंगल का परिवर्तन होने वाला है और ये मंगल आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है। इसका मतलब एक शत्रु ग्रह का गोचर आपके धन भाव पे आया है, जो केतु के साथ है। तो सबसे पहला इंडिकेशन इसने दिया कि मंगल और केतु अगर दूसरे भाव में आए तो दूसरा भाव है धन का भाव। इस दौरान आपको आर्थिक फैसले बहुत सोच समझ कर लेने हैं। ये स्थिति एक्स्ट्रा खर्च करा सकती है, आपके बैंक बैलेंस में कमी कर सकती है, आपके ऊपर खर्च का बर्डन डाल सकती है। तो आर्थिक फैसले सोच समझ कर ले। इन्वेस्टमेंट कब और कहाँ करना है ये बहुत जान समझ लीजिए। जरूरी नहीं है कि अभी सब कुछ करना है। कोशिश कीजिए कि अगर लगता है ठीक है, मन में हल्का सा भी डाउट है, तो समझ लीजिए ये मंगल आपको इंडिकेशंस दे रहा है कि भाई ये डाउट का काम मत करो, नहीं तो आपके लिए लॉस होगा। पहली बात तो ये मंगल केतु की होती है। दूसरा बात, मंगल केतु दूसरे भाव में दूसरा भाव है भाषा शैली का। इस दौरान आपकी भाषा शैली खराब हो सकती है, आपकी वाणी में ओझ आ सकता है, आपकी बोलचाल कठोर हो सकती है, दूसरों को चुभने वाली हो सकती है। आप व्यापार कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप परिवार में हैं, तो इस दौरान कोशिश करें आपकी भाषा शैली में एग्रेशन यानी क्रोध नहीं दिखना चाहिए, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं दिखना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दूसरे के ऊपर कुछ थोपना चाह रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का है। परिवार वालों के साथ आपकी किसी प्रकार की खराब भाषा शैली ना हो जाए, इसका ध्यान रखें। तो दूसरा घर कुटुंब का है, दूसरा घर वाणी का है, दूसरा घर धन का और फाइनेंस का है। वहाँ पर अगर अशुभ ग्रह जाता है, मंगल केतु जैसे ग्रह जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं समस्या खड़े करने वाले। यही मंगल केतु आपके लिए अष्टम भाव का मालिक होकर मंगल यहाँ है, यानी इस चेतावनी को वो और ज़्यादा बढ़ाता है। जब मैं अष्टम भाव की बात करता हूँ तो मैं मांगल्य जीवन की भी बात करता हूँ। इस दौरान कोशिश करें अपने मांगल्य जीवन को संभाल कर रखें। आपकी भाषा शैली आपके जीवन साथी के लिए खराब हो सकती है, या कभी कभी कहते हैं जी पानी अब सिर से ऊपर निकल गया, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुई और हमने जो हमारे मन में था वो सब बाहर निकाल दिया। और मंगल ग्रह एक बार अगर शुरू हो जाए तो फिर व्यक्ति अगली पिछली सारी कसर निकाल देता है। वो केतु के साथ है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खराब लैंग्वेज का भी यूज़ करता है, जिसका बहुत अधिक प्रभाव नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि 8वें घर में गुरु है, राहु के साथ है और वो सप्तम भाव का मालिक है और सामने मंगल केतु है। इसलिए इस ट्रांजिट का दो जगह सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। पहला आपके फाइनेंस पर, आपके पारिवारिक संबंधों पर और आपके वैवाहिक जीवन पर। कभी कभी तो जिन लोगों के रिश्ते हो जाते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं, या जिनका विवाह हो चुका है उनके साथ जीवन साथी के साथ कलह बढ़ने की स्थितियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि मंगल का कोई भी पॉजिटिव स्थितियां हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। मंगल अष्टमेश और तृतीयेश होकर यहाँ से बैठ के पंचम भाव और नवम भाव पे दृष्टि देता है, यानी ये स्थिति संतान के साथ संबंधों को लेकर प्रॉब्लम दे सकती है। संतान को किसी प्रकार की समस्या आ गई, या संतान की हेल्थ इश्यूज हो गए, एजुकेशन खराब हो गई, लव रिलेशनशिप्स पंचम भाव में आते हैं, वो आपकी भाषा शैली से खराब हो सकते हैं। हायर एजुकेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, इसलिए भी है। खास तौर पे चौथा घर का मालिक है जो आपकी सुख शांति को भंग करने वाला है, यानी मंगल और केतु की युति। क्योंकि केतु को भी कहा गया है कुजवत केतु, केतु ऐसा व्यवहार करता है जैसा मंगल करता है। तो आप इसको ये भी मान सकते हैं एक तरीके से दो मंगल आपके दूसरे भाव में बैठे,
और ये दोनों ही मंगल आपको पूरी तरीके से चिंता में डालते नजर आ रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्लेनेट जहाँ बैठता है वो भाव चिंतित होता है, यानी फाइनेंस, परिवार, कुटुंब, आपकी बोलचाल, इसका ध्यान रखें। मंगल केतु जब सेकंड हाउस में आए तो किसी न किसी प्रकार से अगर कोई चोट लगने की बात आती है तो वो या तो भुजाओं पे, कंधों पे लगती है या फेस पे कहीं लग सकती है, आंख के आसपास लग सकती है। तो इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, अपने आप को सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखें। वहीं दूसरी तरफ ये मांगल्य जीवन और वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ नहीं है। इस पूरे 45 दिन के ट्रांजिट के अंदर यदि हम देखें तो सबसे पहले मंगल अपने ही नक्षत्र में गोचर करेगा। ये नक्षत्र होगा मंगल का, चित्रा। फिर वो राहु के नक्षत्र में गोचर करेगा 20 दिन, फिर वो 15 दिन गुरु के नक्षत्र में गोचर करेगा। मंगल खुद अष्टमेश होकर धन भाव में है, बाद में गुरु और राहु दोनों यहाँ बैठे हुए ही हैं। इसका सीधा सीधा सा तात्पर्य है कि भाई नक्षत्रों में भी इसका ट्रांजिट और गोचर की स्थिति 45 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा विचारणीय है, बहुत ज़्यादा सावधानी और चेतावनी को दर्शाती है। इस दौरान आप गणेश जी और हनुमान जी से संबंधित जितनी ज़्यादा आराधना अपने जीवन में करोगे उतना आपके लिए ये स्थिति शुभ होगी। संकट नाशन गणेश स्तोत्र और हनुमान चालीसा ये बहुत साधारण उपाय हैं जिनको आप बहुत आसानी से अपने जीवन में कर सकते हैं। कम से कम इनके 3 या 7 बार पाठ दोनों के करें, कि भी 3 बार संकट नाशन करें, 3 बार आप हनुमान चालीसा करें या 7 बार दोनों के पाठ करें। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आपने ये उपाय नहीं किए इस 45 दिन के दौरान तो आप देख लीजिएगा आपके साथ अवश्य ही कुछ ना कुछ समस्या घटेगी, क्योंकि प्लैनेट्स आया है, गोचर नेगेटिव है तो उसका इफेक्ट तो होगा। तो यहाँ एक बड़ी सावधानी की बात कन्या राशि के जातकों के लिए निकल के आई है। ये मंगल का ट्रांजिट आपके लिए शुभ नहीं दिखाई देता है, इसलिए इस समय को बचाएं। कम से कम इतना जरूर करें कि हमसे कोई गलती ना हो जिससे हमें लॉस ना हो जाए। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर परिवर्तन का प्रभाव। जय श्री राम।